देखिए ये भारत देश की परंपरा रही है कि यहाँ पर बहुत समय पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो विकास के मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं वो विकास के मुद्दे पर नहीं रह गए, वो धर्म और जाति के आधार पर। पिछले कुछ दिनों से जातीय जनगणना लोगों के बीच में एक वाद विवाद का केंद्र बनी हुई है। कुछ लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में भी बातें कर रहे हैं। इसी बीच में बिहार सरकार ने पिछले 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना के आधार पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसने लोगों के बीच में, कुछ समूहों के बीच में इस बात को और चर्चा का विषय बना दिया कि क्या आगे आने वाले चुनाव जाति तक ही सीमित होकर के रह जाएंगे? क्या सरकार बनने में सिर्फ जातियां ही अपना अहम भूमिका निभाएंगी? मैं प्रणव अवस्थी और आप देख रहे हैं सीतापुर का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल न्यूज़ टुडे। हमारी न्यूज़ टुडे की टीम ने बिहार जातीय जनगणना की एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की, जिसे हम आपके सामने रखेंगे और इसके बाद हम महमूदाबाद की जनता से जानेंगे कि आखिरकार जातीय जनगणना के आधार पर लोगों की क्या राय है। क्या जातीय जनगणना सही है? क्या जातीय जनगणना, क्या जात के आधार पर वोटिंग हमारे जो सरकारें बना करके तैयार करेंगी वो देश का उससे भला होगा, समाज का उससे भला होगा? लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। बिहार सरकार के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में वहाँ की कुल आबादी 13.07 करोड़ बताई गई, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन 1%। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 13.07 करोड़ प्रतिशत जनता जो है वो 2023 की जनगणना के आधार पर बिहार में पाई गई। माना जाता है कि ये निष्कर्ष राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए इच्छित लाभार्थियों की पहचान कराने में व्यापक रूप से सहायक साबित होंगी। जातिगत सर्वेक्षण में जो प्रक्रिया अपनाई गई, उस प्रक्रिया में बिहार के सभी घरों की संख्या दर्ज की गई। 17 प्रश्नों का एक सेट दिया गया, जिनका उत्तर प्रत्याशी को अनिवार्य रूप से देना था। इस चरण के दौरान घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जातियों, उपजातियों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में डेटा एकत्रित किया गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये जो जातीय जनगणना हुई, ऐसा कहा भी जाता है कि लालू प्रसाद यादव की सरकार को गिराने में नीतीश कुमार ने जो मुख्य काम किया था वो जातीय जनगणना ही की थी, जिस आधार पर लालू प्रसाद की सरकार गिरी और वहाँ पर नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बनाई। जातीय जनगणना दोबारा करा करके क्या नीतीश कुमार फिर से उसी बात को दोहराना चाहते हैं कि जातियां ही सरकार बनाने में एक मुख्य भूमिका निभाती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुल करके इस बात का विरोध किया कि वो सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं, किसी एक जाति या एक धर्म विशेष के लिए वो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तो आइए, आज हम मौजूद हैं महमूदाबाद के रामकुंज चौराहे पर, जहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि जातीय जनगणना के बारे में उनके क्या विचार हैं और राय हैं। तो चलिए रूबरू होते हैं यहाँ की जनता से। तो आइए बात करते हैं हम महमूदाबाद की जनता से। आपका नाम? राजीव शुक्ल जी। जैसा कि आपने अभी देखा कि बिहार सरकार के द्वारा एक जातीय जनगणना की गई, तो क्या ये जातीय जनगणना सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और क्या चुनाव होने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? नहीं, हमारे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। ये चुनावी स्टंट नहीं हो सकता है। ये इसका जो है इससे कुछ फ़ायदा या नुकसान भी हो सकता है इससे जनगणना करवाने पे। गवर्नमेंट अपने हिसाब से करवा रही है, उसमें उसका क्या उद्देश्य है ये तो वही जान सकती है, उसके बारे में बता सकती हैं जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जातीय जनगणना का खुल करके विरोध किया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना करा करके देश का, राष्ट्र का हित नहीं हो सकता है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? हाँ, अगर उन्होंने किया है तो ज़रूर उनकी बात में कुछ दम जरूर होगा, उनकी बात में दम होगा। चलिए, और हमारे साथ और भी लोग हैं, चलिए उनका नाम? यशपाल वर्मा जी। यशपाल जी, आप में जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराई गई, तो क्या ये मात्र एक चुनावी स्टंट है? जैसे कि आप जान रहे हैं कि विपक्ष का महागठबंधन, जिसे इंडिया महागठबंधन नाम दिया गया, क्या वो जातीय जनगणना का इस फ़ायदा उठा पाएंगे या फिर चुनावों के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? देखिए ये भारत देश की परंपरा रही है कि यहाँ पर बहुत समय पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो विकास के मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं वो विकास के मुद्दे पर नहीं रह गए, वो धर्म और जाति के आधार पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाने लगा है।
और भारतीय लोकतंत्र में ये हम अगर कह लें तो बड़ा गलत है, क्योंकि इससे देश का विकास नहीं होने वाला है। और जातिगत जनगणना ठीक वैसे ही जैसे 2014 में 15 लाख रुपए देने की बात की गई थी भाजपा सरकार के द्वारा, वैसे ही ये जो वर्तमान में जो महागठबंधन है इंडिया के नाम से, और उसने जो ये मुद्दा उठाया है जाति जनगणना का, मेरे हिसाब से ये केवल और केवल एक चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये ऐसा है कि मैंने देखा है कि 2022 में जो चुनाव होना था विधानसभा का, इसमें छुट्टा पशु आवारा पशुओं से लोग परेशान थे, और उस समय जो सत्ताधारी थे उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में पहली बैठक में ऐसा करवा दूंगा, नहीं हुआ। क्योंकि ये सब चुनावी स्टंट होते हैं, केवल देश की जनता को बरगलाने का काम है। कैसे हम सत्ता को अपने पक्ष में करें, कैसे हम सत्ता पर काबिज हो पाएँ, कैसे हम सीट को पा सकें, तो इसमें जनता को कैसे भरमाया जाए, वो तरीका केवल अपनाया जा रहा है। मतलब एक तरह से लॉलीपॉप, केवल लॉलीपॉप है, केवल और केवल लॉलीपॉप है। जनता को मिलने वाला कुछ नहीं, केवल ये समझ लीजिए कि झुंझुना मिलेगा। चुनाव के बाद उनके फिर से वही हालात होंगे, वही बदतर सड़कें होंगी, वही उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैसे ही शुरू हो जाएगी। कहीं कोई विकास का मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो। ये हम बात कर रहे थे यशपाल जी से, जिन्होंने बताया कि सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है और चुनाव समाप्त होते ही इस मुद्दे को ठंडे बस्ते पर डाल दिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं और कुछ लोगों से। सरकार ने एक जातीय जनगणना की, जिसके आधार पर वो ये कहना चाहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या आप इस जातीय जनगणना के सपोर्ट में हैं, और क्या आप चाहते हैं कि जातीय जनगणना पूरे भारत में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए जी। मतलब इसके क्या, मतलब आप इसकी आलोचना करेंगे, इसके पक्ष में विपक्ष में क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे इतने मतलब इतनी जाति हैं और जाति गणना में ये हमारे इतने मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए जो कि ऊपर पहुँचे। ये थोड़ा है कि जाति गणना के आधार पर उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, जो भी अधिकारी हो या ऊपर नेतागिरी जो पहुँचे वो पढ़ा लिखा योग्य पहुँचे, और क्या है। तो जाति गणना से मतलब जो केवल विवाद ही बढ़ेगा। जी जी सर, आपका नाम? ब्रह्मनारायण गुप्ता। जी, अभी हम बात कर ब्रह्मनारायण गुप्ता जी से। उनका मानना है कि जाति के साथ साथ जो भी है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, जो पूरे देश का, पूरे समाज का भला। नाम? सुभाष रावत। सुभाष रावत। तो सुभाष जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार ने एक जातीय जनगणना की, तो आपके हिसाब से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इससे मतलब देश राष्ट्रहित है या नहीं है, या फिर मात्र एक चुनावी मुद्दा पर? चुनावी मुद्दा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जातीय जनगणना कहीं ना कहीं होनी चाहिए, जिससे कि सभी को मालूम हो कि हम कितने हैं या हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। जी जी जी। आपका नाम? सतीश वर्मा। जी, आप इस जातीय जनगणना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो भाई जी ने बताया वही सही है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। जी, यहाँ पर महमूदाबाद की जनता जातीय जनगणना को लेकर के अपने विचार जो रख रही है, उसमें उनका मानना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? रामनारायण वर्मा। ये एक चुनावी स्टंट भर है कि क्या चुनाव होने के बाद इस जातीय जनगणना के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जाति होना चाहिए, क्योंकि जानकारी हो कौन कितने लोग हैं, वो हिसाब अपना हिसाब बनाएं। मतलब ये एक चुनावी स्टंट नहीं है, मतलब चुनावी नहीं। तो हम मौजूद थे महमूदाबाद में, और यहाँ पर हमने जनता से राय जानी कि जातीय जनगणना राष्ट्रहित में है या नहीं है, जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर लोगों ने अपने विचार रखे। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।